राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। इस शुभ अवसर पे आप सभी रसपान करने वाले हैं विजया एकादशी की संपूर्ण कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण की विधि हर व्रत में लगभग एक ही समान होती है। इसके लिए आपको द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को मौसम पुष्पों से श्रृंगार करनी चाहिए। पुष्प की माला अर्पित करके भगवान को वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर जो भी दान दक्षिणा आप दान में देने वाले हैं, मंदिर में भगवान के चरणों में रखनी चाहिए। एक कलश में जल भरकर और एक पात्र में भगवान के लिए जो भी मेवे या भोग आपने तैयार किया हुआ हो, उसे रखकर भगवान से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करनी चाहिए। हर भोग में तुलसी जी के पत्ते अवश्य रखें। भोग में आप मिठाई का, फलों के जूस का, पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान से भोग स्वीकार करने का आग्रह करने के बाद आप उस भोग में से एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रख ले, जिसे आप गौ माता की पूजा करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद गौ माता को जरूर खिलाएं। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। वैसे तो पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप मौसमी फलों का या जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया हुआ है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले आपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और एक तुलसी का पत्ता लेकर उसे अपने मुख में रखकर निगल लें और उसके बाद आप भगवान को लगाए गए शुद्ध सात्विक भोजन का या फलाहार का भोग जो हो, प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकती हैं। अगर आपका द्वादशी तिथि को कोई और भी व्रत होता है तो आप ऐसे में केवल फल या जूस से ही अपने व्रत का पारण करें और उसके बाद दूसरा व्रत भी आप प्रारंभ करके दूसरे व्रत की पूजा भी कर सकती हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा आज के दिन निर्धन व्यक्तियों को जरूर देनी चाहिए। अब सुनिए एकादशी की संपूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने माघ शुक्ल पक्ष की जय एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाए हैं। अब आप फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मानुष को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण एवं पाठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, हे अर्जुन, अब सुनो विजया एकादशी व्रत की कथा। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहे, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि का कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंश अवतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वो श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवाटिका में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब उस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो प्राण मरर जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाएं और उसने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किए। वहां से
लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी बानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को ओर प्रस्थान किए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस गहरा समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहें कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से आधा योजना दूर पर कुमारी द्वीप में वकलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक उपाय जानते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मानुष रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उसने पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने की कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्व, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं, उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लों रखें, वेदिक पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज रखें, ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आज से निर्मित होकर धूप दीप मेवे नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घरे के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जगराता करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्मित होकर उस घरे को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। अंत्य, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहें कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको विजय भी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, इस तरह से आप सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडवसी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधून। वो भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्व सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रधून अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वो कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरा राज्य की व्यवस्था करते हैं। अंत वो अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही लीन रहते थे। राजा इंद्रधून के मन में आराधना की ललसा उतरती उमड़ रही थी। इस कारण वो राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वो निरंतर पर ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनको मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुर बने रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सोहती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की समझती असमर्थ ही नहीं थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रधून प्रतिदिन की भांति स्नान से निर्वित होकर सर्व प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्य के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन
ना जान पाए और ना स्वागत कर पाए। मौन व्रती राजा इंद्रधून परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महासी अगस्त कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रधून को श्राप दे दिया, इस राजा के गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमानवश परोपकार से निर्वित होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महासी अगस्त इंद्रधून को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधून ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिए। 10 सहस्त्र योजना लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वहाँ पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वत राज्य त्रिकूट की तराई में ऋतुमन नामक भगवान वरुण की किंडा कान था। उनके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वो वृक्ष सदा पुष्प और फलों से लदे रहते थे। उसी किंडा कनक ऋतुमन के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के घना वन में हाथियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित प्राक्रमिक गजानंधर रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित आयु को सूंघकर एक चतकर्ष विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उनके जल पर जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जंगल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल किंडा प्रारंभ कर दी। वह अपनी सूर में जल भरकर उसकी फुहारे से हाथियों को स्नान करने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूर उठाकर चित्कार की, पता नहीं क्रोध से। तभी मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को अग्रस्त देखकर हथियन कलव्य और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वो सूर उठाकर चिघाने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। महासी अगस्त के श्राप से राजा इंद्रधून की ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ महासी देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वो भी अत्यंत प्राक्रमिक थे। महासी संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का जंगल निर्मल जल गंदा हो गया था। कमल दल छत-वित्त हो गया। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष वर्ष तथा चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अत्यंत गजेंद्र का शरीर थक गया। उनके शरीर में शक्ति और मन उत्सव नहीं रहा, परंतु चल होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उनकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। समस्त गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्वतः निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भागवत आराधना के फलस्वरूप उसे भागवत सम्मति हो गई। उसने
निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरीर सर्वसमर्थ प्रभु की शरण गहर ग्रह करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को निग्रह कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगे। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्म सर्वतम सर्वदेव का रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े होकर अत्यंत शीघ्रता से उतरे सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र को हाथ में चक्र और गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उनके कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूर में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण भगवान विष्णु की जय, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के हाथ ग्रह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण शरीर को ग्रह का समुद्र मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वागत से फूलों को बारिश करने लगे। सिद्ध और ऋषु महासी पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीर धारी हो गए। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्राण त्याग कर भगवान विष्णु के गुरु की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभी गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य विंदन चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्देश्य कर उसे अपना प्रसाद्य बना लिया। गजेंद्र सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गुणगान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्बल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने प्रसिद्ध रूप में गजेंद्र को साथ ले गए और गरुड़ पर चढ़कर अपने दिव्य धाम को चले गए। जय श्री हरि। तो इस तरह आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कहा जाता है कि एकादशी में तुलसी माता की कथा भी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि द्वादशी के दिन माँ तुलसी की विधि विधान से पूजा होती है, तो इसीलिए एकादशी के व्रत में तुलसी माता की कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए कथा सुनाते हैं कि तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनकी अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवनिधि शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के कारण पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया।
उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा से भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यज्ञ प्राप्त होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी अस में नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बारंबार माना जाता है। चाहे मानुष कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मानो तुलसी एवं आंवले की छाव में अपने पितरों को श्रद्धा करता है उनके शरीर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दैत्य जलंधर की यह भूमि ऐसे ही होती है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।